हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विथ एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग जो है हिंदी का एक बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पार्ट है, जिसका नाम है लिंग, जो इंग्लिश में जेंडर होता है। इसको जो है पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, हमारा जो ये आज की क्लास होगी, इसमें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सारे इंपॉर्टेंट जो है बातें जो है हैं इसमें, जो है एक्स्ट्रा इसमें जो है कुछ भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। देखें, बात करें अगर हम लिंग शब्द के अर्थ की, कि लिंग शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। तो ये भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि बताइए लिंग शब्द का अर्थ क्या है, तो चिन्ह या निशान, इस ऑप्शन को आपको टिक करना है एग्ज़ाम में। देखिए, आगे बढ़ें अगर हम, तो बात करें लिंग की परिभाषा की। तो देखिए, जिस शब्द से किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के पुरुष अथवा स्त्री जाति होने का बोध हो, वो क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। मतलब कोई भी जो संज्ञा या सर्वनाम है, उसका हमें अगर पता चल जाए कि वो पुरुष है या स्त्री, तो ये लिंग के माध्यम से ही ऐसा होता है। देखिए, अगर हम बात करें लिंग के प्रकार की, तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, लिंग का वर्गीकरण जो है दो प्रकार से किया जा सकता है, हिंदी में और संस्कृत में। अगर हम देखें, बात करें हिंदी में, तो देखिए हिंदी में जो है लिंग के प्रकार होते हैं बच्चों दो। कौन कौन से होते हैं? एक तो पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग। इसी प्रकार अगर हम बात करें संस्कृत में, तो संस्कृत में बच्चों लिंग के प्रकार होते हैं तीन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और साथ में उभय लिंग। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हिंदी में लिंग पूछे जाएँ तो आपको दो बताना है, और संस्कृत में अगर लिंग की बात की जाए तो आपको बताना है लिंग होते हैं संस्कृत में तीन। इसके अलावा देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं, पूछे जाते हैं, वो है पुल्लिंग पहचान के नियम। सबसे पहले आपको पुल्लिंग पहचान के नियम समझने हैं, और फिर आपको जो है नेक्स्ट पार्ट में जो इस चैप्टर की होगी, उसमें मैं आपको जो है स्त्रीलिंग पहचान के नियम के रूल बताऊंगा मैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहला, जो भी देशों के नाम होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। क्या बोला मैंने? कि जो भी देशों के नाम होते हैं वो अधिकतर प्राय पुल्लिंग होते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सभी देशों के नाम ही पुल्लिंग होंगे, कुछ इसके अपवाद भी हैं। देखिए, जैसे एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा। एक तो यही पूछेगा कि बताइए देशों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। फिर आपको रिप्लाई करना है पुल्लिंग। इसके अलावा अगर बात की जाए कौन कौन से देश जो हैं, तो कुछ भी, कोई भी देश हो सकता है जो पुल्लिंग हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है भारत, चीन, अमेरिका आदि। ठीक है, तो ये सारे देश जो है पुल्लिंग के उदाहरण हो गए। लेकिन अगर पूछा जाए इसका अपवाद क्या है, तो देखिए जो श्रीलंका है वो इसका अपवाद है। मतलब क्या होगा? श्रीलंका जो है स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, तो अपवाद खास तौर पे आपको जो है याद करने हैं। इसके अलावा देखिए, सेकंड जो पॉइंट है, पर्वतों के नाम। तो पर्वतों के नाम भी जो है प्राय पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन से पर्वत? जैसे हिमालय हो गया, कंचनजंगा हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, ठीक है, आल्पस हो गया। इस प्रकार के जितने भी पर्वत वगैरह हैं, ये सभी जो हैं पुल्लिंग होंगे। लेकिन इसका भी एक अपवाद है। देखिए, वो अपवाद क्या है? इसका अपवाद है बच्चों अरावली पर्वत। कौन है? अरावली पर्वत जो है स्त्रीलिंग है। इसके अलावा देखिए, अगर दिनों के नाम की बात की जाए तो ये भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार आदि। इस प्रकार के जितने भी दिन होंगे सभी जो हैं पुल्लिंग होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रहों व नक्षत्रों के नाम की, जैसे शुक्र हो गया, मंगल हो गया, शनि, राहु, केतु, ये सभी भी पुल्लिंग होंगे। इस देखिए, ग्रहों के नाम में अगर बात करें तो जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी, पृथ्वी क्या होगा बच्चों? ये अपवाद है। ठीक है, ये स्त्रीलिंग है। जैसे हम कहें कि जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रहा है या घूम रही है, तो आप कहेंगे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। तो इसका मतलब अर्थ क्या हुआ? कि पृथ्वी स्त्रीलिंग है। इसके अलावा देखिए, अगर बात करें हम महीनों के नाम की, तो महीनों के नाम भी प्राय जो है पुल्लिंग होते हैं। जैसे फरवरी हो गया, मार्च हो गया, जून हो गया, दिसंबर हो गया आदि। बात करें अगर इसके अपवाद की, तो देखिए जनवरी का महीना, मई और जुलाई, जनवरी, मई और जुलाई, ये जो है इसके बच्चों अपवाद हैं। ठीक है, तो ये जो है स्त्रीलिंग होंगे। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें जो है वृक्षों व फलों के नाम की, तो अमरूद, केला, संतरा, शीशम, पीपल, ठीक है, ये सभी जो है पुल्लिंग होंगे। ठीक है, अमरूद, केला, संतरा, शीशम, पीपल, ठीक है, वृक्षों और जो फलों के नाम होंगे ये सभी क्या होंगे बच्चों? पुल्लिंग होंगे। इसके अलावा देखिए, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, देखिए फलों और वृक्षों के नाम में देखिए अपवाद है कुछ।
एक तो लीची और दूसरा है इमली। लीची और इमली क्या होगा बच्चों, स्त्रीलिंग होगा। अगर हम बात करें अनाजों के नाम की, तो अनाजों के नाम भी प्राय पुल्लिंग होते हैं, गेहूँ, चावल, चना, जौ, बाजरा आदि। और इसका अपवाद हो गया बच्चों, एक तो मूंग, दूसरा मक्की, तीसरा ज्वार और चौथा अरहर, अब पांचवी सरसों। ये सभी स्त्रीलिंग होंगे, मूंग, मक्का, ज्वार, अरहर और सरसों। इसके अलावा अगर हम बात करें द्रव पदार्थों के नाम की, तो द्रव पदार्थों के नाम भी प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे दही, दूध, घी, पानी, तेल, पेट्रोल आदि। दही, दूध, घी, पानी, तेल और पेट्रोल आदि, ये सभी भी क्या होंगे बच्चों, पुल्लिंग होंगे। लेकिन अगर बात करें द्रव पदार्थों में अपवाद कौन कौन से हैं, तो चाय है, कॉफ़ी है, लस्सी है, चटनी है, ये सभी स्त्रीलिंग हैं। दोबारा देखिए, चाय अगर पूछा जाए क्या है, या कॉफ़ी पूछी जाए, या लस्सी, या चटनी, तो ये सभी स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं जो है समय व दिनों के नाम। ठीक है, जो समय और दिनों के नाम हैं वो भी प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे घंटा, मिनट, सेकंड, तो ये तीनों ही जो है पुल्लिंग होंगे। इसी प्रकार शरीर के अंगों के नाम, तो देखिए शरीर के अंगों के नाम की अगर बात करें तो जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, गला हो गया, सिर हो गया, ठीक है, और कान हो गया, घुटना हो गया आदि, ये सभी क्या होंगे बच्चों, पुल्लिंग होंगे। हाथ, पैर, गला, सिर, कान, घुटना आदि। लेकिन अगर बात करें अपवाद की, कुछ शरीर के अंग हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे जीभ हो गई हमारी, आँख हो गई, नाक हो गई, उंगली हो गई। जीभ, आँख, नाक, उंगली, ये सभी स्त्रीलिंग हैं। इसके अलावा देखिए कुछ देखिए कुछ समूह जो है हमेशा क्या होते हैं, संख्याएं नहीं, यहाँ पे जो है कुछ जो है शब्द, कुछ जीव जो है हमेशा जो है पुल्लिंग होते हैं, जैसे जो है बच्चों खटमल, भेड़िया, मच्छर, चीता, खरगोश आदि। मतलब ये हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं, ये स्त्रीलिंग नहीं होते। खटमल हो गया, भेड़िया हो गया, मच्छर हो गया, चीता हो गया और खरगोश हो गया। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो समूहवाचक शब्द होते हैं ये भी हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे मैं बात करूँ मंडल, मंडल एक समूहवाचक शब्द है, तो ये पुल्लिंग होगा समाज, दल, समूह। ठीक है, मंडल, समाज, दल, समूह, ये समूहवाचक शब्द हैं, तो ये भी क्या होंगे बच्चों, पुल्लिंग होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें भारी व बेडौल वस्तुओं की, भारी और बेडौल वस्तुएं, तो ये भी जो है पुल्लिंग होंगे। जैसे हो गया जूता बच्चों, रस्सा और लोटा, तो ये भारी और बेडौल वस्तु हैं, तो ये भी हमेशा पुल्लिंग होगी। इसके अलावा देखिए, चलिए आइए देखते हैं हम कुछ जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में रूपांतरण। आपको इनको जो है याद कर लेना है, लिख के इसको जो है प्रैक्टिस कर लेना है। देखिए अगर बात करें हम बेटा का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो बिटिया, नौकर का नौकरानी, सेठ का सेठानी, ऊँट का ऊँटनी, गायक का गायिका और शिक्षक का शिक्षिका। ठीक है, शिक्षक का क्या होगा बच्चों, शिक्षिका। इसके अलावा धनवान का धनवती। इसके अलावा देखिए इसके अलावा गुणवान का हो जाएगा, जैसे धनवान का धनवती, ऐसे गुणवान का गुणवती। श्रीमान का श्रीमती, भाई का भाभी। ठीक है, भाई का आपको बहन नहीं करना है। ठीक है, स्त्रीलिंग का मतलब हो गया जिससे उसकी शादी होती है, जैसे भाई की शादी भाभी से होती है, तो ठीक है, तो भाई का भाभी। पिता का माता, साधु का साध्वी होगा स्त्रीलिंग। इसके अलावा देखिए चिड़ा का चिड़िया, डिब्बा का डिबिया, धावक का धाविका, सम्राट का सम्राज्ञी, हाथी का हथनी, छतरी का छतराणी, कवि का कवित्री, आत्मज का आत्मजा, छात्र का छात्रा, हलवाई का हलवाइन। ठीक है, कवि का कवित्री बता दिया है मैंने। ठीक है, इसके अलावा देखिए छात्र का छात्रा हो गया, हलवाई का हलवाइन हो गया, पंडित का पंडिताइन हो गया। ठीक है, पंडिताइन, और आयुष्मान का हो जाएगा बच्चों आयुष्मती। ठीक है, इसके अलावा देखिए कुछ अलग से स्पेशल शब्द हैं, इनको भी आपको देख लेना है। जैसे अगर पूछा जाए चीता, देखिए चीता क्या होता है, पुल्लिंग होता है, तो इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो है आपको क्या करना है, इसमें मादा शब्द जोड़ देना है, तो चीता का हो जाएगा मादा चीता। इसी प्रकार भालू का मादा भालू, खटमल का मादा खटमल और खरगोश का मादा खरगोश। ठीक है, उल्लू का मादा उल्लू और गेंडा का मादा गेंडा। ठीक है, इसी प्रकार कुछ ऐसे शब्द होते हैं
जो स्त्रीलिंग होते हैं तो इनका पुल्लिंग बनाने के लिए इसमें नर शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे बात करें इधर से यहाँ तक के ग्रुप की, तो मक्खी जो है स्त्रीलिंग है, तो इसका जब पुल्लिंग बनाएंगे तो नर मक्खी। मछली का नर मछली, ठीक है। चींटी का नर चींटी, गिलहरी का नर गिलहरी, कोयल का नर कोयल और छिपकली का नर छिपकली। तो ये हमारी आज की जो है हिंदी की लिंग चैप्टर के लिए एक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्लास थी। तो अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आई है तो वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए।